भगवान बद्री विशाल से मिलने की मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि सुबह 4 बजे से पहले ही नहा धोकर रेडी होने लग गई थी। और मुझे रूम में ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ताकि मंदिर जाकर ठंड ना लगे, इसलिए मैंने रूम में ही डबल लेयर सॉक्स कर लिए थे और ऊपर से जैकेट भी डाल ली थी। और बाकी सब भी लगे हुए थे रेडी होने में। सब ने जैकेट्स वगैरह डालकर मंदिर जाने की पूरी तैयारी पकड़ ली थी। और इसी टाइम पे मंदिर में आरती भी चल रही थी, जिसकी आवाज़ हमें हमारे रूम तक सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैंने कुछ खाने पीने का सामान जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मट्ठी और मटर वगैरह जो भी हम घर से बना कर लाए थे वो अपनी पॉकेट में रख लिए थे, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम खा सकें। और कितनी भी जल्दी निकलने की कोशिश कर लो, लेकिन सबको रेडी होकर निकलने में टाइम तो लग ही जाता है। तो 5 बजे हम अपने रूम से निकले थे दर्शनों के लिए, और 2 से 3 मिनट बाद ही हमें मंदिर दिखना शुरू हो गया था। तो पहले दूर से ही भगवान के दर्शन किए और उसके बाद मम्मी ने प्रसाद लिया और फिर आगे बढ़े। और मंदिर दिखने के बाद हमारी स्पीड अपने आप ही डबल हो गई थी और जल्दी से जाकर लाइन में लग गए थे। और 5 मिनट में ही हमारे बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए थे। ये बिल्कुल मंदिर के बाहर की वीडियो है, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमें भगवान ने काफ़ी अच्छे दर्शन दिए। श्री विशाल भगवान के दर्शन करने के बाद साइड में ही लक्ष्मी माता का मंदिर था, इनके भी हमने दर्शन किए। उसके बाद ये बद्रीनाथ भगवान का मूर्ति स्वरूप था, यहाँ भी हमने दर्शन किए और पूरे मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर किया। जितने भी भगवान विराजमान थे सबका आशीर्वाद लिया और खूब सारी अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बनवाई। उसके बाद हम वापस अपने रूम में आ गए थे लगभग 7:30 बजे। तो लगभग 2 घंटे में हम दर्शन करके वापस आ गए थे और अब था चाय नाश्ते का टाइम। तो यहाँ मम्मी ने सबके लिए चाय बना दी थी। तो चाय बनने के बाद मम्मी ने सबके लिए ब्रेड टोस्ट कर दिए थे और उसके बाद मुझे ड्यूटी मिली थी सबको सर्व करने की। तो नाश्ते के साथ हमें आगे क्या एक्सप्लोर करना था, कहाँ घूमना था, ये सब प्लानिंग की, जिसका शेड्यूल पहले से ही मुस्कान और वंश ने सेट कर रखा था। तो यहाँ सब जल्दी जल्दी से नाश्ता करने में लगे हुए थे, क्योंकि सबको आगे निकलने की भी एक्साइटमेंट थी। तो अपना सारा सामान लेकर हम पहुँच गए थे पार्किंग में और अब हमें निकलना था माना गांव की तरफ, जो कि बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो थोड़ी दूर चल के हमारी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। उसके बाद हमें गाड़ी को यहीं लगाकर आगे पैदल ही निकलना पड़ा। तो बाकी का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।